Hello everyone. Today we will discuss acids and bases. इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. In earlier times, acids and bases were defined accordingly to their observed property. Means कि पहले हम acids और bases की उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती थी जैसा हम ऑब्जर्व करते थे उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते थे ये एसिड है या बेसिस है. जैसे जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होता था उसे हम कहते थे वो होते थे एसिड्स, और जिन सब्सटेंसेस का बाइटर टेस्ट होता था वो हमारे होते थे बेसिस. एसिड बेसिस का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से हम करते थे पहले. कुछ टाइम के बाद ए लिटिल लेटर्स हम उसको लिटमस पेपर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे कि कौन हमारा एसिड है और कौन से सब्सटेंसेस हमारे एसिड हैं और कौन से सब्सटेंसेस हमारे बेसिस हैं. लिटमस पेपर से हम ये चेक करते थे अगर एसिड है अगर वो हमारा लिटमस पेपर हमने उस पर ड्रॉप डाला या जिस सब्सटेंसेस को हम चेक कर रहे हैं उस पर हमने उसकी एक ड्रॉप को लगाया, तो अगर उसका कलर चेंज हो गया, अगर रेड कलर का हो गया मीन्स वो एसिड है, अगर वो ब्लू कलर का हो गया मीन्स वो बेसिस है. बाद में कुछ और थ्योरीज आई एसिड और बेसिस की. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन थ्योरीज की. जैसे हमारा आया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स. आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है जो कंपाउंड H+ आयंस को रिलीज कर रहा है वाटर में वो हमारा क्या होता है एसिड्स, और जो कंपाउंड OH- आयन रिलीज कर रहा है वो हमारे होते हैं बेसिस. HCl क्या हो गया आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक एसिड है, और NaOH क्या है वो एक बेस है. HCl इन एक्वस इन वाटर में H+ आयन प्लस Cl माइनस मीन्स ये हमारा क्या हो गया H+ आयन रिलीज कर रहा है मीन्स ये हमारा एसिड हो गया. NaOH ये OH- आयन रिलीज कर रहा है वाटर में तो मीन्स ये हमारा बेस हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं आर्हेनियस की. देखिए आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक्वस मीडियम में होता है. बाकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जैसे अमोनिया, SO2, अल्कोहल एक्सेट्रा में ये एसिड्स और बेसिस के एक्सप्लेनेशंस को फेल होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन करता है. और दूसरी इसकी लिमिटेशंस ये है कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं CO2, SO2, NO2, SO3, हाँ इस टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं H+ आयन रिलीज नहीं करती हैं लेकिन ये बिहेव करती हैं एज ए एसिड. इसी टाइप से कुछ और कंपाउंड है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एनहाइड्रस NH3 है, NO2CO3 एक्सेट्रा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो OH- आयन रिलीज नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बेसिस की तरह बिहेव करते हैं. इसकी कुछ लिमिटेशंस है आर्हेनियस थ्योरी की. लॉरी कॉन्सेप्ट. इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट करता है वो हमारा होता है एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है उस प्रोटॉन को वो हमारा होता है बेस. इसको हम दूसरे वर्ड में कहेंगे एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. एन एसिड और बेस में बी मॉलिक्यूलर और आयनिक. जैसे मॉलिक्यूलर एसिड्स हमारे कौन कौन से हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3, H2SO4, और आयनिक हमारे H3O+, NH4+, HSO4- एक्सेट्रा. मॉलिक्यूलर बेसिस RNH2, NH3, H2O एक्सेट्रा, और आयनिक बेसिस OH-, H2-, CO3, 2-, Cl-, Br- एक्सेट्रा. ये हमारे क्या है आयनिक बेसिस हैं. अब ये देख लीजिए हमारा ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे है. H2O प्लस HCl ये देख लेते हैं. तो H2O में से H2O से HCl से H+ क्या होता है हमारा वो उसी के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है. Cl क्या होता है अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है. तो जो हमारा डोनेट कर रहा है प्रोटॉन वो हमारा क्या हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड. जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन वो हो गया हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस. H2O जो हमारा है वो एक्सेप्ट कर रहा है इस प्रोटॉन को HCl के मीन्स हमारा क्या हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस.
Cl हमारा एक रिमूव हो गया, वो अलग है न्यू। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हम इसके देखते हैं। जैसे हमारा सपोज ये हमारा एसिड है, द एसिड HA एंड इसका बेस क्या होगा A माइनस। डेटा रिलीज टू ईच अदर बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ए सिंगल प्रोटॉन आर सेड टू ए कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। HA हमारा एसिड है, B माइनस हमारा बेस है, HB इसके साथ कॉन्जुगेट कर लिया H के साथ, तो क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। A माइनस हमारा अलग अलग हो गया, वो हमारा क्या है कॉन्जुगेट बेस है। सेम ऐसे अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। NH3 में अगर हमने NH प्लस आयन ऐड किया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा NH4 प्लस बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर बोलेंगे इसे हम, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर कहते हैं। अब ये हमारा H2O है, इसमें H प्लस आयन रिमूव कर देंगे इससे, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसे बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया H प्लस आयन हमने रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया हमारा ये बेस बन गया, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे इसे। इसको हम ऐसे ही एक साथ इसको हम लिख लेते हैं HCl NH3 NH4 प्लस Cl माइनस। NH3 एक प्रोटॉन हमारा HCl से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारा क्या बचेगा कॉन्जुगेट बेस। हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लुईस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये हमारा क्या है लुईस एसिड है, बी हमारा क्या है लुईस बेस है। ये दोनों ये एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, मीन्स ए क्या है, ए के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो हमारा बी के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है उसके साथ, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हमारा एसिड होएगा। All anions or molecules having a lone pair act as Lewis bases। जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे जिनमें ये लोन पेयर होगा, वो हमारे क्या होंगे लुईस बेसिस की तरह बिहेव करेंगे। और जितने कैटायन या कोई और मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, वो हमारा क्या होगा लुईस एसिड। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं H प्लस एंड NH3। H प्लस में क्या है इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, ये हमारा क्या होगा लुईस एसिड। और NH3 हमारे क्या होगा, इसमें एक लोन पेयर है, मीन्स क्या होगा हमारा ये लुईस बेस होगा। ये इसके साथ लुईस एसिड, ये इसके साथ जो H प्लस है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा लोन पेयर के साथ, कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। H प्लस और H माइनस। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। H प्लस हमारा लुईस एसिड, ओ लुईस बेस क्योंकि ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये हमारा क्या करेगा इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये जिसके पास लोन पेयर होगा, जिस भी मॉलिक्यूल्स या एनायंस के पास लोन पेयर होगा, वो हमारा लुईस बेस होगा। एक थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं BF3 और NH3 में। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है, NH3 में लोन पेयर है, ये हमारा लुईस बेस होगा, ये हमारा लुईस एसिड। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट्स की लिमिटेशंस। सम लिमिटेशंस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर गिवन बिलो। फर्स्ट है इट डज नॉट प्रोवाइड अस एनी यूनिफॉर्म स्केल ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ। ठीक, इट फेल्स टू टेल अस वेदर salt formation is related to acid base behavior or not. Third है normal acid base reactions are fast but complex formation in term of donor receptor bond formation is a slow process. नॉर्मली जो जनरली इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होता है, लेकिन जो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स हमारा बना है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। एक और थ्योरी है जो हमारी है लक्स फ्लड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हमारा बाकी जितनी हमने देखी हैं उसमें कहीं प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर या फिर
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर डोनर, उसके अकॉर्डिंग एसिड बेस का डिवाइड हुआ है कि एसिड है या बेस है, डिफाइन किया गया है। यहाँ हमारा लक्स फ्लड थ्योरी ये अलग है, इसमें ऑक्साइड आयंस के बेसिस पे डिफाइड करेंगे, होता है कि ये कौन सा एसिड हमारा कौन सा बेस है। Acid is a substance which accept the oxide ion and a base is a substance which donate the oxide ion. जो भी हमारा एसिड सब्सटेंस क्या होगा, जो ऑक्साइड्स आयन को एक्सेप्ट करेगा, बेसेस हमारे जो ऑक्साइड्स आयंस को डोनेट करेंगे वो हमारा होगा बेस। एंड दूसरे वर्ड्स में हम कहें एसिड इज एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एंड बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनर। ये हमारा एक एग्जांपल है CaO प्लस SiO2। ये हमारा एसिड है। एसिड मीन्स जो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्साइड आयन, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, O3 बना रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एसिड, और ये डोनेट कर रहा है इसलिए हमारा ये बेस है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।